हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम। उसका एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। एक ही विषय में संपूर्ण पाठ का एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे कि किस लाइन का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो पहला चैप्टर है मंगलम। इस चैप्टर में हम लोग एक एक लाइन का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर की ओर, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है मंगलम। मंगलम चैप्टर जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये मंगलम जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता क्या है। तो हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि मंगलम शब्द का अर्थ होता है जो क्या होता है, मंगलम शब्द का अर्थ जो होता है शुभ होता है, कल्याणकारी होता है, शुभ होता है। तो मंगलम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शुभ होता है, या फिर इसको कल्याणकारी भी बोल सकते हैं। चलते हैं आगे हम लोग पहले इस पाठ परिचय की ओर जानेंगे कि पाठ का परिचय देख लेते हैं कि पाठ का परिचय क्या है। जैसे पाठ परिचय में दिया है कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य मुंडको दिया है। यहाँ पे ईशावास्य, मुंडको, कंठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से संकलित है। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि इस पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इस पाठ में कुल 5 मंत्र दिया गया है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिया गया है। और 5 को मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो एक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, कंठोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। तो यानी कि 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं। ये मंगलाचारण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में, ऐसे ब्रश हम लेते हैं, वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। यानी कि उपनिषद का महत्व तो बहुत पहले से ही है, और वैदिक साहित्य में तो और ज्यादा है। इसे पढ़ने से परम सत्ता नहीं, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, परम सत्य की प्राप्ति होती है। यानी कि इस पाठ को पढ़ने से सत्य यानी कि ईश्वर भगवान के प्रति आदरपूर्ण तथा आस्था और विश्वास उत्पन्न होता है। आस्था भी उत्पन्न होगा और विश्वास भी उत्पन्न होगा। भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ, भगवान में सब लोग विश्वास कैसे करता है। आगे है कि सत्य की खोज करने की ओर मन का झुकाव होता है। यानी कि जो इस पाठ को पढ़ेगा उसका मन सत्य की ओर झुकाव करेगा कि हाँ, सत्य का खोज कैसे होता है, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा सा पाठ का परिचय जान ले। आगे हम लोग चलते हैं पाठ की ओर, डायरेक्ट हम लोग पाठ पे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। दिया है कि उपनिषद, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। ध्यान देना है कि इसमें बताया गया है कि उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि उपनिषद का अर्थ जो ये होता है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है, तो दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे लिखा है कि परमात्मा महिमा प्रधानता गीयते, यानी कि हर जगह, सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परम पिता परमात्मा की प्रधानता का गायन हुआ है। किसके महिमा का गायन हुआ है, तो परम पिता परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है। आगे है कि 3 परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चो अस्ति। ये लाइन भी आई है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो लिखा है कि 3 परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम,
परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे है स एव सर्वेषां परसां परम लक्ष्यम, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, यानी सभी का जो तपस्या जो है, परम लक्ष्य जो है क्या है, इनको प्राप्त करना है। सबका जो सबकी तपस्या जो है, उसी तपस्या का लक्ष्य एक ही है कि किसको प्राप्त करना है, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, यानी कि इस पाठ में जो है 5 को मंत्र दिया गया है और पांचों मंत्र जो है किस रूप में है, तो पद्यात्मक रूप में है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इस मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं और पांचों मंत्र कहां से संकलित किस रूप में है, तो पद्यात्मक रूप में है। और कहां से संकलित है, तो पांचों मंत्र उपनिषद से संकलित है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं तो पहला मंत्र है हम लोगों का, हिरणमयेन पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावेणु सत्य धर्माय दृष्ट है। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पुषण धन अपावेणु। तो लिखा है यहाँ पे कि हिरणमयेन पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावेणु सत्य धर्माय दृष्ट है। यानी कि पहला मंत्र का अर्थ होता है कि हिरणमय न पात्रे न सत्य अपिहितम मुखम, यानी कि सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख ढका हुआ है, किस कैसे ढका हुआ है, तो हिरणमय न पात्र न, यानी कि सत्य का मुख जो ढका हुआ है हिरणमय न पात्र से। कैसा पात्र से, तो हिरणमय का मतलब होता है सोने के जैसा पात्र से। तो बोला है कि हे प्रभु सोने का मुख, यानी कि सोने के जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के जैसा पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुषण अपावेणु सत्य धर्माय दृष्ट है, यानी कि सत्य की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसको क्या कर दें, अपावेणु यानी कि हटा दें। अपावेणु का मतलब क्या होता है, हटा दें। तो हे प्रभु, यानी लिखा है यहाँ पे कि सत्य का मुख, हे प्रभु सत्य का मुख सोने के जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को क्या करें, हटा दें। आप उस आवरण को हटा दें। तो इसका अर्थ ये हुआ। और अगर इसका व्याख्या लिखना होगा तो हम व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो इसका व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो पहला जो ये मंत्र है, पहला जो श्लोक है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, सत्य के विषय में बताया गया है इस पहला मंत्र में कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो इस मोह माया जिसके पास होगा वो सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। यानी कि जो सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है, वो जीवन भर इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दे ताकि परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सके। यानी कि जब सोने के जैसा आवरण का मतलब क्या हुआ है कि सांसारिक मोह माया को हटा दे ताकि परम पिता यानी परमात्मा की प्राप्ति हो सके, सत्य की प्राप्ति हो सके। आगे चलते हैं दूसरे मंत्र की ओर। दूसरा मंत्र में कहता क्या है कि अनु अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आन महिमान मात्मनः। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है कि बोला है इसमें कि ध्यान देना है कि अनोह अन्यान महतो महियान, अनोह अन्यान महतो महियान, यानी कि अनोह मतलब होता है छोटा, छोटा से अन्यान मतलब छोटा, यानी कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। यानी कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है। तो आत्मा कैसा है,
तो आत्मा छोटा से भी छोटा, अणु से भी छोटा, सबसे छोटा अणु होता है उससे भी छोटा, और महान से महान विद्यमान है। तम क्रतु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमान आत्मना, यानी कि विद्वान लोग जो होते हैं शोक रहित होकर, कैसे शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा को देखते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। विद्वान लोग जो होते हैं इस दुनिया के मोह माया को छोड़ करके सत्य को प्राप्त करते हैं, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। चलते हैं आगे हम लोग। इसका हम लोग व्याख्या अगर करना होगा, दे देगा कि इस श्लोक का, इस मंत्र का व्याख्या करें, तो व्याख्या कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और आत्मा कहाँ निवास करती है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान रूप में विद्यमान है। यानी आत्मा कैसा है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि सबसे छोटा, आत्मा से छोटा कुछ नहीं है, और महान से महान, यानी कि आत्मा सबसे महान है, सबसे बड़ा है, यानी आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक, अलौकिक मतलब होता है पवित्र, प्रकाश से आलोकित करो कि हमें शोक रहित होकर अपने आप को, उस परमात्मा को एकाकर प्राप्त कर सके, यानी कि इस मोह माया को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सके। चलते हैं आगे। आगे है हम लोग का मंत्र कि दिया है यहाँ पे कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वितुतो देवयाना येना क्रमंतस्यो ह्यप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। बताया है इसमें कि सत्य की, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की ही जीत होती है, कभी भी असत्य की जीत नहीं होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। असत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि देवलोक का रास्ता कैसे प्रशस्त होता है? तो सत्य से ही प्रशस्त होता है। ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सत्य का भंडार कहाँ है? तो ध्यान देना, यहाँ पे देवलोक में सत्य का भंडार है। चलते हैं आगे हम लोग। तो इसका हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे? आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की कभी नहीं। तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जब तक मनुष्य उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव क्या करना चाहिए? दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है? इसके सब अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। चलते हैं आगे। अगला मंत्र है हम लोग का कि यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्याम। यानी कि बोल रहा है कि जिस तरीके से, ध्यान देना है, मान के चलते हैं ये गंगा नदी है, ये जमुना नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये सरस्वती है, और ये गोदावरी है, ये कावेरी है। ये सब नदियां अलग अलग है तो इनका नाम है। और जब ये एक समुद्र में मिल जाती है तो ये केवल क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। इसका कोई नाम नहीं रह जाता है। ये अब इसको कोई भी नदी के नाम से नहीं बुलाएंगे, एक समुद्र के नाम से ही बोलेंगे। तो वही बताया गया इसमें कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, यानी कि जब तक वो अकेले है तब तक नदी है, और जब वो समुद्र में मिल जाएगी तो अपना नाम और रूप दोनों त्याग देगी, ना ही उसका नाम रहेगा और ना ही उसका रूप रहेगा। तो अपना नाम और रूप को त्याग कर जिस तरीका से नदियां समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर अपने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। अपने नाम को भी त्याग देते हैं, अपने रूप को भी त्याग देते हैं, अपने ऐश्वर्य को, सब कुछ त्याग देते हैं और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ये ऋषि लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित
तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिल जाने अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है, यानी कि अपने इस धरती से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। जैसे उसको आत्मज्ञान होगा, क्या हो जाएगा? आत्मज्ञान हो जाएगा, वो अपने इस धरती के मोक्ष मिल जाएगा उसको, धरती से वो क्या हो जाएगा? मुक्ति पा जाएगा। आगे चलते हैं और हम लोगों का लास्ट मंत्र है कि दिया है इसमें कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमशः परस्तात त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा वित्तेनाय। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो। तुम जिस महान पुरुष को बोल रहे हो, तो उस महान पुरुष यानी परमात्मा मुझे ही जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, यानी कि अंधकार के आगे मैं हूं। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, यानी मुझे ही जान करके मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और मुझे पाना है, प्रभु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अगर मुझे पाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सत्य के अलावा। और इसका व्याख्या हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वतर उपनिषद से संकलित है। तो पांचवा जो हम लोग का मंत्र है, किस उपनिषद से संकलित है? तो श्वेता स्वतर से उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो सत्य का मार्ग ही एक मार्ग है जिससे आदमी क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ हम लोग का 5 मंत्र है और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पहले पाठ का टोटल क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।